विश्वास एकेडमी। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास एकेडमी। हम करने जा रहे हैं आज रीजनिंग का टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे सॉल्व करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। ऐसा टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में इसे कई बार कहा जाता है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। अब देखिए ऐसे इसको कैसे समझा जाता है। बैठक व्यवस्था सबसे ज्यादा बैठक व्यवस्था सबसे ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? गोल मेज। गोल मेज क्या होता है? राउंड टेबल। एक राउंड टेबल होती है, उसके आसपास कुछ लोग बैठे होते हैं। तो कौन किसके पास बैठा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले इसका एक बेसिक पार्ट है। जैसे कि ये मान लीजिए एक टेबल है, ये एक टेबल है। इस पार्ट को मैं यहां से साइड में कर देता हूं। ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं कि 4 लोग बैठे हुए हैं। टेबल के ऊपर नहीं, मतलब टेबल के आसपास। एक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, टूवर्ड्स सेंटर, या हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रोन्मुख, या कहेंगे केंद्रोन्मुख। केंद्रोन्मुख यानी कहां पर देख रहा है कोई व्यक्ति, उन्मुख यानी उसका फेस जो है वो केंद्रोन्मुख यानी केंद्र की तरफ है। तो जनरली हम टेबल पे बैठते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है, एक व्यक्ति यहां बैठा है और एक व्यक्ति यहां बैठा है। अब ये सारे लोग कहां देखते हैं? टेबल के सेंटर की तरफ ही तो देखते हैं। लेकिन कई बार उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसको वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जनरली ये फॉर्मेट ही देखने को मिलता है। इसमें से ज्यादा टफ क्वेश्चंस जो बैंक, रेलवे और इनके एग्जाम है, रेलवे इनमें देखने को मिलते नहीं है। रेलवे व्यापम, इनमें ज्यादा इसके बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, कोई इतने हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैं मान लीजिए मैंने बोला कि 4 हैं, 4 व्यक्ति हैं, वो टेबल की तरफ केंद्रोन्मुख होके बैठे हैं। तो इस डायग्राम को अगर मैं सिंपल बनाऊं, हर जगह ऐसे अपन बनाने तो बैठेंगे नहीं क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। तो हमने बोला एक गोल्ड मेज है, उसके आसपास 4 लोग बैठे हैं। मैंने नाम दे दिया कि ए, बी, सी, डी, ये 4 लोग बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो कि ए के बाद पक्का बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ऐसा क्रम फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो जब क्रम फिक्स नहीं होगा यानी जरूर कुछ क्रम गड़बड़ा गया होगा, जिसको हमें समझ के उनको वहां पर बिठाना है। तो मान लीजिए आपको सबसे पहली लाइन दी कि बी ए के दाएं बैठा है, बी ए के दाएं बैठा है। अब दाएं बैठा है यानी कि राइट में बैठा है। बी ए के राइट में बैठा है, बी ए के दाएं यानी राइट में बैठा है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? बी ए के दाएं यानी राइट में बैठा है, यानी कौन राइट में बैठा है? बी। किसके राइट में बैठा है? ए के दाएं यानी ए के राइट में बैठा है। यानी ए के राइट में बी बैठा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी के बाएं यानी कि लेफ्ट में बैठा है? क्या कोई इसमें अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर बी ए के राइट में है तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में होगा। क्या बोला? बी ए के राइट में है, यानी मान लीजिए ए और बी उसके राइट में, क्योंकि उसका राइट यहां होगा। तो ये भी तो है कि बी के लेफ्ट में ए है, ए के राइट में बी और बी के लेफ्ट में ए है। हम ऐसा उल्टा भी सोच सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस स्टेटमेंट को लें, पहले व्यक्ति कितने? 4। चारों कहां मुंह करके बैठे? सेंटर की तरफ। तो अब 4 लाइन बना लीजिए। एक व्यक्ति मान लीजिए यहां बैठेगा, एक व्यक्ति यहां और एक व्यक्ति यहां और एक व्यक्ति यहां। अब यहां बोला है बी ए के राइट में बैठा है, यानी ए के राइट में। तो पहले ए को तो बैठाएं। मान लीजिए हमने ए को यहां बैठा दिया।
अब बी ए के राइट में बैठा है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, 100% में से ऐसा समझ लीजिए 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ए के राइट में बैठा है तो ए का राइट कहां होगा, इधर होगा या इधर होगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो देखिए दो तरीके, या तो आप खुद को इमेजिन करिए कि आप यहां बैठे हैं, तो आप देखेंगे आपका राइट इस तरफ आएगा, यानी ये वाला इधर साइड आपकी जितनी होंगी वो राइट होंगी और इधर जितनी होंगी वो लेफ्ट होंगी। या तो आप अपने आप को इमेजिन करिए, अपने आप को वहां पे सोचिए कि आप बैठे हैं, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है कि हम वहां सोचें। पहले ही एग्जाम में टाइम का इतने लिमिट का टेंशन होता है, वो वैसे वो टेंशन होना नहीं चाहिए, हो जाएगा आपका, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर भी एग्जाम में जो प्रेशर रहता है उस बीच आप हो सकता है गलत सोच लें, गलत इमेजिन कर लें, और पहली बात तो आपको वहां सोचने में ही बहुत प्रॉब्लम महसूस होती है। जनरली ऐसा होता है, तो हम वैसा केस नहीं करेंगे कि हम खुद इमेजिन कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा राइट कहाँ होगा, हमारा लेफ्ट कहाँ होगा, वो बातें हम नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीके से सोचेंगे। अब बी ए के राइट में बैठा है, मान लीजिए ए यहाँ बैठा है, अब बी यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, अब वो ए के राइट में तो है, तो ए का राइट यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये चीज आपको लाइफ में हमेशा याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को करते हुए। अब देखिए, पहले ही मैं आपको कहने जा रहा हूं कि अब जो मैं बात बता रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात डायरेक्शन और डिस्टेंस जो हम चैप्टर कर चुके हैं, दिशा एवं दूरी, उसमें ये लागू नहीं होगी, उसमें ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी। तो ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था में काम आएगी। तो देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, या तो कोई व्यक्ति के दाएं की बात करी होगी यानी राइट की बात करी होगी, या उस व्यक्ति के लेफ्ट की बात करी होगी। अब इन दोनों के अलावा तो और कोई इंसान का साइड होती नहीं है, एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। राइट को कहते हैं दाएं और लेफ्ट को कहते हैं बाएं। अब देखिए, कोई व्यक्ति के राइट की बात करी है और एक व्यक्ति के लेफ्ट की बात करी। अब राइट में आपको प्रॉब्लम ये होता है कि राइट इधर घूमेगा या राइट इधर घूमेगा। तो आप याद रख लीजिए, राइट में हमेशा इंसान कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज। और लेफ्ट में हमेशा कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। एंड क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, जब घड़ी ऐसे चलती है तो उसका उल्टा चलना, यानी आपकी बारी ऐसे चलेगा। यानी घड़ी जैसे चलती है वैसे क्लॉकवाइज, और घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब भी कोई राइट या दाएं मुड़ेगा तब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और लेफ्ट या बाएं कोई भी घूमेगा तो आप हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब आप ये भी बोल सकते हैं, बहुत से लोगों के साथ ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो राइट में क्लॉकवाइज समझ लेते हैं और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज समझ लेते हैं, या भूल जाते हैं कि राइट में एंटी क्लॉकवाइज था या क्लॉकवाइज था। तो सबसे बढ़िया तरीका है राइट। यहाँ राइट का मतलब तो दिशा है, लेकिन राइट का एक और मतलब होता है सही होना, कोई चीज का सही होना। और इस एंटी में एक वर्ड दिख रहा है शुरू में, ये एंटी क्लॉकवाइज में शुरू में वर्ड दिख रहा है एंटी। एंटी से आप याद रखिए आंटी, एंटी से याद रखिए आंटी। राइट आंटी, यानी आंटी हमेशा राइट होती हैं, यानी हमसे कोई अगर बड़ी आंटी हैं, वो अगर हमसे कुछ कह रही हैं तो हमें उसको मानना चाहिए, क्योंकि आंटी हमेशा राइट होती है। बोलते हैं ना, बड़े लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो जो बोलते हैं सही होता है। तो उसी तरह से आप ये याद रख लीजिए, हो सकता है आपकी आंटी गलत भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। तो आंटी हमेशा राइट होंगी, यानी राइट में आंटी यानी कि एंटी। तो राइट में क्या याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और बच क्या गया, लेफ्ट में क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हमेशा याद रखना, जहां जहां राइट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो वापस से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां बोला था बी ए के दाएं बैठा है, बी ए के दाएं बैठा है, यानी ए के दाएं यानी ए का राइट। राइट हमेशा कौन होती है, आंटी, यानी कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज में हम ऐसे घूमेंगे, यानी ए से कहां आएंगे, इधर। तो ए का राइट कहां होगा, इधर, और ए के राइट में बी बैठा है, यानी बी यहां बैठेगा। तो देखिए, ए के राइट में बी था तो ए का राइट कहां होगा, तो घड़ी जैसे चलती है उसका उल्टा, क्योंकि राइट हमेशा आंटी होती है, तो राइट में एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है,
तो ये ऐसे घूमेगा, तो ए का राइट बी, तो यहाँ आ गया बी। इसको भी चेक कर लेते हैं, ए बी के बाएं यानी लेफ्ट में बैठा है, तो बी का लेफ्ट, अब एंटी राइट होती है यानी राइट में एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट में क्या होगा क्लॉकवाइज, यानी अब बी का लेफ्ट देखना है तो क्लॉकवाइज चलिए, यानी जैसे घड़ी चलती है वैसे चलिए, तब घड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसे चलेंगे तो देखिए बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो बस आप याद रखिए, इससे चीजें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बस इतनी सी चीज याद करी, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, आंटी हमेशा राइट होती है। बस अगले पहले क्वेश्चन से हम इस बात को समझते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे आपको तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न को पढ़ें तो एक वृत्त, वृत्त यानी सर्कल, वही सर्कल टेबल मान लेते हैं। एक वृत्त में 5 लड़के बैठे हैं, कितने लड़के, 5 लड़के। तो पहले तो वृत्त बनाते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, हमेशा 2 वृत्त बनाइए। कितने बनाइए, 2 वृत्त, क्योंकि अगर एक गलत हो गया तो दूसरा सही हो जाएगा। तो हम कितने वृत्त बनाएंगे, 2। अब बताता हूं मैं 2 वृत्त का करेंगे क्या, बस ध्यान से देखते जाइए। ये एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। पहले वृत्त और दूसरा वृत्त हमने एक ही के लिए बनाए, हम एक ही के 2 डायग्राम बना रहे हैं, यानी बात तो वही रहेगी कि एक वृत्त में 5 लड़के बैठे हैं, यानी इसमें भी 5 होंगे, इसमें 5, क्योंकि हम 2 डायग्राम बना रहे हैं, बात तो एक की है। तो 5 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और 5। देख लीजिए 5 बनाए हमने, कैसे बनाए, 1 2 3, ये इसका एरो का मतलब क्या है, वो सेंटर के बीच में बैठे हैं। अब आप बोलेंगे सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी ये हमको कहां बोला है कि केंद्रोन्मुख। आपने बोला था कि जहां केंद्रोन्मुख आए वहां आप ये काम कर दीजिएगा, वो मैंने हटा दिया, लेकिन मैंने बोला था कि केंद्रोन्मुख यानी केंद्र की तरफ मुंह करके। अब आप बोलेंगे यहाँ कहां बोला है केंद्र की तरफ, तो मैं बोलूंगा अगर आपको कुछ नहीं बोला कि केंद्र की तरफ या बाहर, तो आप हमेशा अंदर ही रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम कैसे बैठते हैं, टेबल के बीच की तरफ ही तो मुंह करके बैठते हैं, जनरली तो ऐसे बैठते हैं। खास तरह से बोले कि बाहर देख रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो सब केंद्रोन्मुख ही होंगे। तो हमने 2 डायग्राम बना लिए, 5 लोग हैं, सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, यानी रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। अब एक बात बताइए, ये बात ऐसे भी हो सकती है, यानी रमन पहले दलजीत बाद में, अजय तो बीच में रहेगा, या फिर ये बात ऐसे भी तो हो सकती है कि दलजीत पहले रमन बाद में और अजय बीच में, यानी रमन पहले आ सकता है तो दलजीत आखिरी में आएगी, और दलजीत पहले आ रहा है तो रमन आखिरी में आएगा। अब एक केस ये है और दूसरा केस ये है, तो यानी एक केस को इसमें रख दीजिए और एक केस को इसमें रख दीजिए। देखिए आप पहले को बस समझिए, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए पहली बार में कि क्या चल रहा है, लेकिन अगले क्वेश्चन से मेरी गारंटी आप खुद साथ साथ कर पाएंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 केस बने, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, यानी अजय रमन और दलजीत के बीच में होगा, तो पैटर्न ऐसा ही बन सकता है कि रमन अजय दलजीत, या ऐसा बन सकता है दलजीत अजय रमन। अब एक डायग्राम में ये रख दीजिए और एक डायग्राम में ये रख दीजिए, यानी रमन अजय दलजीत, तो रमन अजय दलजीत। यहां रख दीजिए दलजीत। अब याद रखिएगा जहां जो यूज करा है, जैसे ए यहां करा है तो इस जगह ए करा है तो इसी जगह ए करेंगे, ये रूल है। लेकिन अब उसके पास में इधर दलजीत तो इधर आ जाएगा रमन। ठीक है, 2 बातें कर दी, इस बात को हम यहां से हटा देते हैं। आगे बोला है सुलेमान विकास के बाएं हैं, ये लाइन क्या कही है, सुलेमान विकास के बाएं हैं। अब हमारे पास ना सुलेमान है न विकास है, तो इस बात को अभी हम देर से करेंगे। कब करेंगे, देर से, क्योंकि ना हमारे पास सुलेमान है ना हमारे पास विकास है, तो दोनों को भी साइड में बैठे रहने दो, उनको बाद में देखेंगे। आगे पढ़ते हैं, रमन सुलेमान के बाएं हैं, रमन सुलेमान के बाएं हैं, यानी पहले हमें पता होना चाहिए सुलेमान कहाँ है, तो सुलेमान के बाएं में रमन मिल जाएगा, यानी पहले हमें सुलेमान पता होना चाहिए। लेकिन सुलेमान तो हमारे पास है ही नहीं, सुलेमान तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन रमन तो है। तो अगर रमन सुलेमान के बाएं हैं तो सुलेमान रमन के दाएं होगा कि नहीं होगा, ये बात हमने पहले करी थी। रमन सुलेमान के बाएं हैं, यानी सुलेमान रमन के दाएं होगा, यानी रमन के दाएं में किसको बैठा दें, सुलेमान को। अब आप देखेंगे रमन का दाएं, दाएं यानी राइट, राइट हमेशा एंटी होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसे चलेंगे, तो रमन के दाएं होगा सुलेमान, लेकिन सुलेमान के लिए तो जगह ही नहीं बची, यानी ये वाला डायग्राम क्या हो गया, गलत। वापस से बोलते हैं,
रमन सुलेमान के बाएं था, हमारे पास तो रमन है, हम सुलेमान से क्यों देखें रमन को, हम तो रमन से देखेंगे सुलेमान को। तो अगर रमन सुलेमान के बाएं है यानी सुलेमान रमन के दाएं होगा, तो रमन का दाएं, दाएं यानी राइट, राइट होती है हमेशा एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सुलेमान रमन के दाएं होगा। अब दाएं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी तो ऐसे चलती है तो उसका उल्टा ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे सुलेमान होना चाहिए था, लेकिन सुलेमान के लिए हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ तो अजय को हमने बिठा दिया, यानी डायग्राम गलत है। यानी अब पक्का ये वाला डायग्राम सही होगा, इसमें रखते जाइए। रमन सुलेमान के बाएं था यानी सुलेमान रमन के दाएं होगा, तो रमन का दाएं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट हमेशा एंटी होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे रमन का दाएं यहाँ होगा, यानी आ गया सुलेमान। अब ये वाली बात जो हमने देर से बोली थी उसको रख लेते हैं, सुलेमान विकास के बाएं है, लेकिन हमारे पास तो सुलेमान है, विकास तो है नहीं, तो विकास से क्यों देखें, हम सुलेमान से देखते हैं विकास क्या है। तो अगर सुलेमान विकास के बाएं है तो विकास सुलेमान के दाएं होगा, विकास सुलेमान के दाएं होगा, यानी सुलेमान का दाएं जहां होगा वहां विकास आएगा, तो सुलेमान का दाएं, दाएं यानी कि राइट, राइट हमेशा होती है एंटी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे चलेंगे, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है तो हम ऐसे चलेंगे, तो सुलेमान के दाएं यानी यहाँ, सुलेमान के दाएं कौन है, विकास, क्योंकि विकास के बाएं था सुलेमान, तो सुलेमान के दाएं होगा विकास। यानी ये डायग्राम हमारे पास बनके आ चुका है, डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, अजय के तुरंत दाएं यानी बिल्कुल दाएं, एक भी जना छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तुरंत की बात करनी है, तो अजय के तुरंत दाएं, तो अजय का दाएं कहां होगा, अजय ये रहा, दाएं कैसा, दाएं यानी राइट, राइट यानी एंटी, एंटी, एंटी कहां होगी, एंटी घड़ी ऐसे चलती है तो एंटी ऐसे होगी, यानी अजय से ऐसे चलिए, तो अजय के तुरंत दाएं कौन है, तुरंत बिल्कुल जस्ट दाएं, वो है आर, आर यानी कि कौन है, आर से है रमन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल के आ गया है। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, हो गया हो, लेकिन ये तरीका क्या है, बेस्ट है, क्योंकि ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा है, ये मैंने खुद ने सोचा, ये एंटी एंटी ये मैंने कहीं सुना नहीं है, ये मैंने खुद सोचा, इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है, ये मैंने खुद बनाया है, तो इससे मुझे नहीं लगता कोई फास्ट और तरीका हो सकता है, क्योंकि मैंने और भी तरीके देखे, फिर मैंने कंपेयर करा ये वाला, तो ये लगता है मुझे बेस्ट। ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा, वैसे तो अभी आ गया होगा अगर आपने सॉल्व करा होगा तो, नहीं तो अगले प्रश्न में तो बिल्कुल आ जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं। 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं, 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि वह केंद्र की ओर, देखिए आ गया, केंद्र की ओर मुंह करके, यानी बिल्कुल सेंटर की तरफ मुंह करके चक्र बनाते हैं, यानी घुमा फिरा के, वही बात कर दी, सर्कल है। तो डायग्राम कितने बनाएंगे, हमने अभी बोला था हम 2 डायग्राम बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। अब आपको समझ में आने लगा होगा 2 क्यों, क्योंकि एक गलत होता है तो दूसरा वाला पक्का सही होता है। 6 बालक हैं, कितने बालक हैं, 6 बालक, तो 6 बालक के लिए 6 लाइनें बनाए, सब अंदर मुंह करके खड़े, तो आप देखिए ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6, कितने बालक है, 6, सब केंद्र की ओर मुख करके खड़े। आनंद रवि के बाएं है, यानी पहले रवि को बनाए फिर रवि के बाएं में आनंद होगा। मान लीजिए हमने रवि को बनाया यहाँ, कहाँ बनाया, यहाँ, रवि के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, अब एंटी राइट होती हैं, यानी लेफ्ट राइट है तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन यहाँ तो बाएं यानी लेफ्ट है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी जैसे घड़ी चलती है वैसे चलेंगे। तो आनंद रवि के बाएं ओर है, तो रवि के बाएं, ये रहा आनंद, यहाँ पे आ जाएगा। अब याद रखिए एक नाम है आनंद और एक है अजय, तो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज आनंद और अजय में आप ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ था रवि, रवि के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट में क्लॉकवाइज चलते हैं, तो लेफ्ट में आनंद, यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, आनंद। यहाँ पे भी लिख देते हैं क्योंकि इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है ना, अब रवि के आनंद बाएं है तो बाएं ही रहेगा, फिक्स बता दिया है कि बाएं है कि कौन दाएं है, तो ये बात फिक्स है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो अभी दोनों बातें सही चल रही हैं। आगे बोला है शंकर अजय और विवेक के बीच में है, शंकर अजय और विवेक के बीच में, यानी अब 3 नए नाम आ गए, शंकर अजय और विवेक। अब हमारे पास ना शंकर है, ना अजय है, ना विवेक है, तो जब ऐसी बात जिसका हमारे पास कोई कनेक्शन ही नहीं है तो उसको हम थोड़ी देर से करते हैं, तो बीच में है, इस बात को हम कब करेंगे, थोड़ी देर से।
अब आगे पढ़ते हैं, ईश्वर आनंद और अजय के बीच है। ईश्वर आनंद और अजय के बीच है। अब ये बात देखिए, ईश्वर बीच में आनंद और अजय के, अब आनंद तो पक्का यहाँ है तो जरूर अजय यहाँ होगा और ईश्वर उसके बीच में होगा। इस बात में भी कोई संशय नहीं है क्योंकि आनंद तो फिक्स था, तो यानी ईश्वर बीच में होगा, यानी ईश्वर के पास अब यही जगह खाली है क्योंकि आनंद के इस तरफ तो रवि था, तो आनंद के इधर होगा ईश्वर। और ईश्वर आनंद और अजय के बीच है तो यहाँ हो जाएगा अजय। यानी अभी तक दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं, कोई संशय वाली बात नहीं है। अब जो बात हमने करी थी, छोड़ी थी, उसको देख लेते हैं। शंकर अजय और विवेक के बीच में है। अब अजय तो पक्का यहाँ है, अजय तो पक्का यहाँ है, तो अजय और विवेक के बीच में शंकर है, यानी अजय के पड़ोस में शंकर होगा फिर विवेक होगा। क्योंकि शंकर अजय और विवेक के बीच में है यानी अजय के पास शंकर होगा। अब इसमें भी कोई संशय नहीं है, अजय के पास सिर्फ ये जगह खाली है और आनंद के अजय के पास सिर्फ ये जगह खाली है, यानी यहाँ भी हो जाएगा शंकर। अब शंकर जो है अजय और विवेक के बीच में, अब शंकर के पास इधर अजय है तो इधर सिर्फ कौन होगा, विवेक होगा, और इधर भी कौन होगा, विवेक। देखिए दोनों ही डायग्राम गलत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई सेटलमेंट करना ही नहीं पड़ा, बड़ी आसानी से पुट हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई से भी एक को देख लीजिए। अब हमसे पूछा है विवेक के बाईं ओर कौन है, तो विवेक बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी चलती है तो विवेक के बाएं देखिए, विवेक के बाएं कौन है, विवेक के बाएं है रवि। कौन है विवेक के बाएं, रवि, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे देखेंगे तो कौन है, रवि। उसी तरह से विवेक से देखेंगे यहाँ कौन है, रवि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या निकल के आ गया है, आंसर। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आने लगा होगा, अब टेंशन हो गई होगी थोड़ी कम। अब जल्दी जल्दी अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, फिर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले उसको आप भी सॉल्व करिएगा। अब ये दिखाएं निर्देश, निर्देश 1 से 6, यानी अब 1 से लेके 6 तक प्रश्न होंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और प्रश्न 6। तो इन 6 के लिए एक ही डिटेल काम की है, यानी दिमाग लगाना है एक बार और आंसर सही कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी मेहनत एक की नंबर 6 के। इससे फायदा तो कुछ और है ही नहीं एग्जाम के अंदर, तो ये वाला आप ध्यान से देखिए। अब एग्जाम में आपको ऐसे 6 प्रश्न एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है 2 या 3 अपने को देखने को मिल जाएं, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A B C D E F G H और I कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 2 डायग्राम बनेंगे। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि 9 लोग हैं, तो थोड़ी सी जगह लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और ये दूसरा, ठीक है, ये 2 मुख करके वो लोग बैठे हैं, ठीक है। इसको हम यहां से हटा देते हैं, नहीं तो फिर बार बार शेप बनते रहेंगे। A B C D E F G H I 9 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 9 लोग कैसे बैठेंगे, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 9। वापस से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। वापस से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब आप बोलेंगे इतना वहां पे करने बैठेंगे क्या, मैं बोलूंगा अगर एक क्वेश्चन से इतने सॉल्व हो रहे हैं अब कर भी लीजिए, तो ऐसा हमने बना लिया। केंद्र की ओर मुख करके तो हमने केंद्र की ओर ही बनाया। एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, गिर्द मतलब इर्द गिर्द बोलते हैं ना, आसपास बैठे हैं, तो इसके आसपास बैठे हैं। आगे लिखा है सी ए के बाएं को तीसरा है, बाएं को तीसरा है, यानी बाईं तरफ जस्ट बाएं वाला नहीं है, 3 छोड़ तीसरा मतलब 2 छोड़ के जो तीसरा होगा वो वाला हम चुनेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। सी ए के बाएं को तीसरा है। अब यहां पक्की बात बोलती है कि सी ए का बाएं है, तो इसमें कोई शक है क्या, इसमें कोई संदेह है क्या, कोई संदेह नहीं है, यानी ये बात फिक्स है। हम इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। सी ए के बाएं, यानी मान लीजिए अगर ए यहां है तो ए का बाएं कहां होगा, बाएं यानी लेफ्ट, यानी लेफ्ट तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के जैसे बाएं है, यानी घड़ी के जैसे चलेंगे बाएं के लिए। बाएं को तीसरा है, यानी पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा है, यानी देखिए सी
ए के बाएं को तीसरा है, यानी ए के बाएं चलें तो तीसरे नंबर पर सी आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इसको तो हम इस डायग्राम में भी लिख देते हैं। ई ए के दाएं को चौथा है। ई ए के दाएं, ए के दाएं, तो ए से दाएं चलिए, दाएं यानी राइट, राइट हमेशा एंटी होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन हम दाएं चलना है तो हम ऐसे चलेंगे। तो ए के दाएं को चौथा, तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कौन है? ई। ई ए के दाएं को चौथा है। अब ई दाएं है, कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए इस बात में, क्योंकि पक्का बोल दिया दाएं है। देखो कुछ चीजें होती है संदेह वाली, जिसमें पता नहीं कि दाएं है कि बाएं है, लेकिन यहाँ पक्का बोल दिया कि कोई चीज दाएं है तो वो दाएं ही रहेगी, तो यानी इस बात में कोई संदेह होना नहीं चाहिए, यहां भी ऐसे ही लगा दिया। डी आई के बाई को चौथा है। डी आई के बाएं को चौथा है, ये बात तो हमें पता नहीं, इसको देर से देखेंगे। जो ए के दाएं को दूसरा है। अब ये जो किसके लिए यूज होता है पता है? जो जस्ट इसके पहले लिखा होता है। तो डी आई के बाई को चौथा है, जो यानी जो किसके लिए? आई के लिए, यानी ये आई ए के दाएं को दूसरा है। यहां पे से समझिए, डी आई के बाएं को चौथा है, यानी आई के बाएं को चौथा है, यानी आई के लिए क्या वर्ड यूज करा है? जो। अब डी और आई तो हमारे पास है नहीं, डी और आई तो हमारे पास है नहीं, तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। जो यानी आई के लिए यूज किया है, तो आई ए के दाएं को दूसरा है, तो ए के दाएं चले और दूसरे नंबर पर आई होगा, क्योंकि आई जो है वो ए के दाएं को दूसरा है। तो ए का दाएं कहां होगा? ए का दाएं होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दाएं मतलब राइट, एंटी हमेशा राइट होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी ऐसे चलती है, यानी अपन ऐसे चलेंगे। तो ए के दाएं को दूसरा, तो पहला नहीं दूसरा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आई। अब आई पक्का दूसरा है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी लिख दें। संदेह नहीं है तो दोनों में लिख दीजिए। अब आई तो आ गया, तो जो हम पीछे बात छोड़ के आए थे उसको भी देख लेते हैं। डी आई के बाएं, आई के बाएं, तो आई का बाएं कहां होगा? इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो आई के बाएं, तो बाएं इधर होगा, लेकिन बाएं सीधे बाएं नहीं, बाएं को चौथा, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा। तो जो डी है वो आई के बाएं को चौथा है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बाएं में फिक्स बोल दिया, तो यहाँ भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है। अब आप बोलेंगे जब कोई संदेह नहीं तो दो डायग्राम क्यों बनवाते हैं आप? तो मैं बोलूंगा हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई संदेह ना हो, कभी कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि यहाँ हो रहा था। तो इसीलिए संदेह कई बार इस प्रश्न में हुआ था, इसमें तो नहीं, इसमें उत्पन्न हो गया था। देखिए डायग्राम गलत बन गया था, तो इसीलिए कहीं कहीं संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो हर जगह दो बनाने चलेंगे। आप बोलेंगे इतना टाइम लगेगा, तो आप फास्ट फास्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा। मैं एक ही चीज को 5-5 बार रिपीट कर रहा हूँ, तब जाके ये हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो हमने लिख लिया डी आई के बाई को चौथा है, जो एक आई वो ए के दाएं को दूसरा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एफ बी के बाएं को तीसरा है, एफ बी के बाएं को तीसरा है। अब ना हमारे पास एफ है ना हमारे पास बी है, तो हम इसको देखेंगे देर से। आगे बढ़ते हैं। जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी जी ए के निकटस्थ यानी बिल्कुल पड़ोस में नहीं बैठा है। तो ए के पड़ोस में ये जगह खाली और ये के जगह खाली, यानी यहां तो पक्का जी नहीं होगा, यानी जी कहीं और होगा। तो जी या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, जी या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। अब आप देखिए, इस बात में भी कंफ्यूजन है, तो इसको भी हम देखेंगे देर से। अब आप देखिए, अब आपको ये पता लग गया या तो यहां जी होगा या फिर यहां जी होगा, यानी या तो यहां जी होगा या फिर यहां जी होगा, क्योंकि ए के पड़ोस में तो नहीं है। एफ बी के बाएं को तीसरा है, बी का बाएं, यानी मान लीजिए इमेजिन करते हैं यहां बी रखा, तो बी का बाएं कहां होगा? क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी से चलती है, तो तीसरा। तो बी अगर यहां रखा तो बी के बाएं को तीसरा, तो बी के बाएं यूं चलेंगे तो तीसरा, तो 1 2 3। लीजिए एफ रखने को जगह नहीं है, यानी यहां पे बी नहीं हो सकता। बी यहां रखते हैं, तो बी के बाएं को तीसरा, बी के बाएं को तीसरा, तो बी का बाएं घड़ी के हिसाब से चलेगा, तो ये इधर हो गया। बी के बाएं को तीसरा, तो बी अगर यहां रखा तो 1 2 3, लो एफ यहां था, यहां भी रखने की जगह नहीं है, यानी बी यहां भी नहीं आएगा, बी यहां भी नहीं आएगा, तो यहां रख के देखते हैं, यहां रख के देख लेते हैं। बी यहां रखते हैं मान लीजिए, तो बी के बाएं को तीसरा है, तो बी का बाएं चलें, तो बाएं घड़ी के हिसाब से चलते हैं, तो तीसरा, तो 1 2 3, ये लीजिए रखने की जगह मिल गई, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, क्योंकि बाएं को तीसरा है किसके? बी को। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, तो ये भी यहाँ रख दिया, क्योंकि पक्का बोल दिया ना कि एफ बी के बाएं को तीसरा है। अब बच गई दो जगह, एक ये और एक ये।
अब क्या बोला था, जी ए का पड़ोसी नहीं है, यानी जी यहाँ तो आ नहीं सकता, पड़ोस में यही जगह खाली, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो जी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ कौन आएगा, यहाँ के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई थे, उसमें कौन कौन से हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो एच बच गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये भी डायग्राम सही, ये भी सही, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जनरली तो एक गलत पड़ जाता है और एक सही पड़ जाता है। देखिए अब इतनी मेहनत करिए तो इसका फल देखिए। इस डायग्राम को ध्यान रखिए, इस डायग्राम को ध्यान रखिए। अगले पेज में हम चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। ई के संबंध में एच का क्या स्थान है, यानी ई के संबंध में, यानी ई से देखिए एच कहां पर है, एच का संबंध देखना है, यानी ई से देखिए एच कहां है। तो ये रहा ई और ये रहा एच। ई से देखें तो एच कहां है, तो इधर घड़ी के हिसाब से बाएं होगा, घड़ी के हिसाब से बाएं, क्योंकि घड़ी के हिसाब से जाएंगे तो एच आएगा। तो बाएं चल रहे हैं कितनी बार, 1 2 3, यानी बाएं से तीसरा है, तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है बाएं से तीसरा, 13, बाएं को तीसरा, लीजिए पहला सॉल्व। दूसरा पढ़ते हैं, जी के दाएं को तीसरा कौन है, तो जी के दाएं चलिए और तीसरे वाले को देखिए, तो जी के दाएं चलेंगे। अब दाएं यानी राइट, राइट हमेशा एंटी होती है, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अलग, यानी ऐसे चलेगी। जी के दाएं को तीसरा, तो दाएं चलिए तीसरा देखिए, तो दाएं में पहला दूसरा तीसरा, कौन है जी के दाएं को तीसरा, तो वो है सी, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, जी के दाएं को तीसरा, तो ये रहा जी, जी का दाएं कहां होगा, 1 2 3, तो देखिए तीसरे पे सी है, सी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि इन ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं दिया है। क्वेश्चन 3, ई के दाएं को पांचवा कौन है, तो ई के दाएं चले और पांचवा ढूंढे। ई के दाएं चलना है, पांचवा ढूंढना है, तो ध्यान से देखिएगा, ई के दाएं चलना है, दाएं यानी राइट, राइट यानी एंटी, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी के उल्टे। दाएं चलना है पांचवे पे, तो दाएं यहां चलेंगे, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है, तो राइट में हम ऐसे चलेंगे। दाएं को पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कौन है, ए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन आंसर क्या है, ए। 2 मिनट, इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है, यहां होगा ए। अगला क्वेश्चन है, एच के बाएं को दूसरा कौन है, तो एच के बाएं चलना है और दूसरा देखना है, तो एच के बाएं, अब बाएं कैसा होता है घड़ी के हिसाब से, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो ऐसे ही देखिए, बाएं को दूसरा, एच के बाएं चलिए दूसरा देखिए, तो बाएं चलिए तो पहला दूसरा, कौन आया, बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी, बी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। चेक कर लेते हैं एक बार, एच के बाएं को दूसरा, तो एच के बाएं चलना है, 13 बाएं और दूसरा, तो ये आ गया बी, बी नहीं है तो बी ही आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बी नहीं दिया। अगर प्रश्न 5 को वहीं देखें, तो डी के एकदम दाएं कौन है, डी के एकदम दाएं कौन है, तो डी के जस्ट दाएं देखना है, तो डी के दाएं, दाएं यानी राइट, राइट यानी एंटी, एंटी यानी एंटी, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऐसे चलती है, तो हम ऐसे चलेंगे, डी के दाएं, तो डी के जस्ट दाएं कौन है, फिर से ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बी, जिसमें होगा लो, बी फिर से नहीं है, बी से बेचारे से इनको क्या दिक्कत है, बी को कहीं देते ही नहीं है, लेकिन क्या करें, डी के जस्ट दाएं बोला तो देख लीजिए दोनों डायग्राम में डी के जस्ट बाद है दाएं नंबर पर बी, बी फिर से नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से किस समूह में, ये समूह दिए हैं, एक 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह दे रखा है, तो किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है, तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में, यानी एफ सी और डी के बीच में बैठा है क्या, क्योंकि तीसरा पहले और दूसरे के बीच में बैठना चाहिए, तो देखते हैं क्या एफ सी और डी के बीच में बैठा है, क्या एफ सी और डी के बीच में बैठा है, क्या एफ सी और डी के बीच में बैठा है, नहीं, सी और डी इधर है, एफ उनके बाहर बैठा है, तो वो नहीं चलेगा, एफ बीच में होना चाहिए, एक तरफ सी होना चाहिए, एक तरफ डी, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा तरीका वही है, तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा होना चाहिए, तो तीसरा व्यक्ति सी, यानी क्या सी ई और बी के बीच में बैठा है, सी ई और बी, अरे नहीं भैया, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, बीच बैठा हो, बीच यानी बिल्कुल बीच में होना चाहिए, तो थोड़ा दूरी दूरी पर है, तो देखते हैं, ये वाला तो अभी नहीं बन रहा है। सी वाला एच एफ ए, यानी ए एच और एफ के बीच में होना चाहिए, तो ए एच और एफ, तो एच यहां है एफ यहां है, ये बात भी गलत है। ई जे और जी के बीच में होना चाहिए, ई जे और जी, तो जे लो, ये देखो
ऐसे कंफ्यूज करते हैं। जे तो था ही नहीं ऑप्शन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक था, जे तो था ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे, ये चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। अब बचा कौन, ई जी बी, इसको भी देख लेते हैं। क्या बी ई और जी के बीच में बैठा है? तो ये देखिए, अब आप देखिए इस बात को ध्यान से, इसमें ऑप्शन कौन सा चूज होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई बी और सी बैठा है, ई बी और सी यानी क्या सी ई और बी के बीच में बैठा है, तो देखिए बिल्कुल इसके एक छोड़ के एक ही है और एक छोड़ के एक ही है, यानी हाँ इनके बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। तो हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है। वैसे हो सकता है इसके ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन आप समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन की, तो वो गड़बड़ हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए अगले जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार है, तो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करने को दे देंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करिएगा। हमने आज क्या करे हैं, बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ चैप्टर देखिए आप रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिसमें आपको अगर बेसिक समझ में आ जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी वही बेसिक था। ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक का। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पेज होगा आज के लेक्चर में तो ये है, यानी अगर कोई राइट मुड़ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, और कोई बाएं मुड़ रहा है तो वो क्लॉकवाइज है। बस आपको मैं इस बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले चैप्टर में मत लगाइएगा, वहां इसका उल्टा चलेगा काम। उसके बारे में हम बात कभी और करेंगे जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कि राइट हमेशा एंटी होती है, ये सिर्फ बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट में चलेगा। इसी बात के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। यहाँ पे होता है इस लेक्चर का एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस